Hello aspirants, welcome back to GK Insights and today in the second lecture of Ancient History series आज हम जो है वो चालकोलिथिक एज के बारे में और आयरन एज के बारे में बात करने वाले हैं। सो चालकोलिथिक एज मीन्स ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है चालकोलिथिक, दैट इज़ चालको मीन्स कॉपर एंड लिथिक मीन स्टोन। मतलब यहाँ तक आते आते जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो कॉपर भी जो है वो यूज़ करने लग पड़ा था स्टोन के साथ साथ। सो मैन यूज कॉपर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, जो कॉपर से बनी हुई चीज़ें थी वो यूज़ करने लग पड़ा था, साथ ही साथ स्टोन की तो वो यूज़ कर ही रहा था। देन अगर इस एज की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्योलिथिक चालकोलिथिक एज, ठीक है, क्योंकि न्यू स्टोन एज यहाँ पे लगभग जो थी वो चल ही रही थी और साथ साथ में उसकी कंटेम्प्रेरी में जो थी वो चालकोलिथिक एज हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट मेटल जो था वो यूज़ होने वाला ह्यूमंस के द्वारा था, वो था कॉपर अराउंड 5000 BC। ओके, देन पहले जो था वो कॉपर यूज़ हो रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसको मिक्स किया गया अदर मेटल्स के साथ सच एज़ टिन और जिंक, तो उसको एक अलॉय बनाया गया। हम साइंसेस में पढ़ते हैं कि अलॉय फॉर्मेशन होती है जब हम दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करते हैं आपस में, तो उसको जो है वो ब्रॉन्ज़ कहा गया, ठीक है। तो ब्रॉन्ज़ पहले कॉपर प्योर यूज़ होता था, उसके बाद जो है वो लेटर ऑन ब्रॉन्ज़ भी जो है वो यूज़ होने लग पड़ा। देन द एक्सटेंशन ऑफ चालकोलिथिक एज जो था वो नॉर्थ इंडिया में ही था, नॉर्थ इंडिया में था, साउथ इंडिया में नहीं था। तो जो इसका एक्सटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक जो था वो सीमित था। चालकोलिथिक की बात करें तो इसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो सके। सो सबसे पहले है प्री हड़प्पन से एज, देन हड़प्पन एज एंड देन पोस्ट हड़प्पन एज। अब प्री आपको पता है कि जैसे ट्रांजिशन फेज़ था वो न्योलिथिक और हड़प्पन एज के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड था उसको प्री हड़प्पन एज जो है वो कहा गया। हड़प्पन एज कहा गया हड़प्पन सिविलाइजेशन को, ठीक है, क्योंकि जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन ऑफ कॉपर कहा गया, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा एक जो था वो सबसे पहला एक साइट थी जो कि खोजी गई थी। सो उसके नाम पर ही जो था इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा गया था। देन पोस्ट हड़प्पन की बात करें तो इसमें बहुत सारे कल्चर्स हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं, ठीक है, और इसमें जो है वो लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक एज का भी हमें थोड़ा सा महाजनपद वगैरह वो जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है, महाजनपद जो थे वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। देन चालकोलिथिक साइट्स की बात करें तो ये देखिए जैसे चिरचंद है, ठीक है, उसके बाद ईरान है, अहार है, गिलुंद है, ठीक है, ये सारे के सारे जो मैप पे आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये चालकोलिथिक साइट्स हैं। मेहरगढ़ है जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी साइट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो था वो एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है, एक मिक्सचर देखने को हमें मिलता है। देन ये जो थे ये अदर जो मैंने आपको बताया ना कि अदर कल्चर्स जो थे उनकी साइट्स हैं ये, ठीक है, जैसे इसमें है जैसे हमारे पास अहीर कल्चर था यहाँ पर, ठीक है, मालवा कल्चर, ठीक है, उसके बाद हमें अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये जो है टाइम पीरियड देखने को मिलता है। ओके, देन कश्मीर में है, चालकोलिथिक है, ईस्ट इंडिया में है, जौर ट्रेडिशन है, नियोलिथिक कल्चर्स ऑफ साउथ इंडिया है। तो ये अलग अलग कल्चर्स हैं जो कि चालकोलिथिक पीरियड के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। देन आयरन एज की बात करें तो आयरन का जो यूज़ था वो 1300 BC से हमें देखने को मिलता है कि जो है वो यूज़ होने लग पड़ा था। देन इसको भी हमने 3 सब कैटेगरीज में या 3 सब एजेस में डिवाइड किया है। पहली सब एज है 1300 BC टू 1000 BC, जिसमें कि ये एक माइनर रीजन में जो है वो लिमिटेड रहा। जैसे हमारे पास है एग्जांपल्स बलूचिस्तान एंड हलूर, ठीक है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में और हलूर जो है वो कर्नाटका में। देन सेकंड सब एज की बात करें तो कंप्लीट गंगेटिक रीजन जो है हमारा गंगा प्लेन्स, ठीक है, जो हमारा गंगा प्लेन्स वाला रीजन है और सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया इज़ देयर। थर्ड सब एज की बात करें तो 800 BC टू 500 BC, दैट इज़ मेजर रीजन्स ऑफ इंडिया, जैसे नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों में ही ये चीज़ जो है वो प्रोमिनेंट हमें देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो आयरन एज जो है वो उसके एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लिटरेरी एविडेंस की बात करते हैं। जो लिटरेरी एविडेंस है उसमें अर्ली वैदिक पीरियड के जो है ये देखने को मिलता है कि जो आर्यंस थे ना अर्ली वैदिक पीरियड के, उनको कोई आइडिया नहीं था कि आयरन भी कोई चीज़ होती है, वो भी एग्जिस्ट करती है।
लेकिन लेटर वैदिक पीरियड जो था उनको आयरन की जो थी वो धीरे धीरे नॉलेज होने लग पड़ी थी। क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, मेंशन मिलता है, ठीक है, जैसे लोहित अयास, ठीक है, लोहित अयास, और साथ में हमें मिलता है कृष्ण, ठीक है, कृष्ण अयास। तो बेसिकली इसका मतलब जो है एक ऐसा मेटल या एक ऐसी चीज़ जो कि थोड़ी सी श्याम वर्ण हो, मतलब थोड़ी सी ब्लैक ब्राउन इन कलर हो। उसके बाद जो है लोहित, लोहित जो है वो लोह से जो है हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर वर्ड जो मिलता है, ठीक है। तो ये जो 2 वर्ड्स हैं ये हमें मिलते हैं। उसके बाद द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ प्लग शेयर, जो हल होता है उसका जो है हीटिंग और कूलिंग का प्रोसीजर जो है वो आयरन का, साथ ही आयरन का मेंशन किया है हमारा सुत्नी पाता में, जो कि कुडका निकाया का एक पात्र है, एक पार्ट है जो कि सुत निकाया का सुत पिटाका का एक मेंशन है। देन और इसके साथ साथ आयरन का जो मेंशन है वो कृष्ण यजुर्वेदा में और अथर्ववेदा में भी हमें देखने को मिलता है। जो इसका बेसिस है वो ये कहा गया है कि जो यूज़ ऑफ आयरन है वो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो था वो शुरू हो चुका था, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए जो है वो आयरन टूल्स का ही जो है वो यूज़ हो रहा था उस टाइम पे, इसलिए इसको जो है वो एक आयरन एज का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। एग्रीकल्चर एडवांसमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट जो थी वो वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि कॉपर के जो थे आयरन आयरन के जो थे वो टूल्स यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होने लग पड़े थे। देन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अकॉर्डिंग जो आयरन का यूज़ है वो 600 बीसी के अराउंड जो था वो यूज़ हो चुका था। उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इसको यूज़ किया गया। सबसे पहले तो इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, ठीक है, जिसको कि फिर उसके बाद उसमें जो है वो एडवांसमेंट हमें देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट जो थी वो कहीं ना कहीं टूल्स की वजह से ही आई थी, आयरन के टूल्स की वजह से। देन जो सिटीज़ थी, या जो हमारा गंगा प्लेन है, आपको पता है बहुत ही ज़्यादा क्या है, फर्टाइल है। तो गंगा प्लेन्स के जो जितने भी एरिया था, जैसे वहाँ पे महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। महाजनपद हैं 16, उसमें हमारा बहुत सारी है, अवंती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मगध है, ठीक है, मगध है, कौशला है, उसके बाद मथुरा वाला पार्ट है, तो उसमें है जो महिष्मती वाला पार्ट है, उज्जैन वाला पार्ट है, तो उसमें जो है वो एडवांसमेंट देखने को मिलती है। वो किसकी वजह से हुई है? वो आयरन की वजह से ही हुई है, ठीक है। क्योंकि जो गंगैटिक वैली के जो सिटीज़ थी या जो जगहें थी, उन्होंने आयरन, उसमें जो है वो आयरन टेक्नोलॉजी ने एक अपना क्लासिफाइड और बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल जो है वो प्ले किया था उनकी रेवोल्यूशन के टाइम पे। अर्बन रेवोल्यूशन के वजह से जो है वहाँ पे जो है सिटीज़ की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, फास्ट हुई थी, बहुत ज़्यादा एडवांस हुई थी। तो इस वजह से जो महाजनपद हैं वो सबसे एडवांस्ड एरिया जो था वो माना जाता था, ठीक है। एक तो वहाँ पे फर्टिलिटी की वजह से, और दूसरा उनको आयरन को अच्छी तरह से एक्सटेंसिवली उनको यूज़ करने आ रहा था, इसलिए एग्रीकल्चर में वो सबसे ज़्यादा आगे थे। देन अगर हम बात करें, जैसे साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का कंपैरिजन होता है, ठीक है, तो टाइम पीरियड की बात करें तो 1100 टू 800 बीसी में जो है वो आयरन एज देखने को मिलती है, जबकि साउथ इंडिया में ऐसा कोई भी डिस्टिंक्टिव टाइमलाइन हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे नियोलिथिक में जो था, है ना, नियोलिथिक वाली प्रैक्टिसेस ही वो मेगालिथिक पीरियड तक कंटिन्यू कर रहे थे। देन पॉटरी की बात करें तो पेंटेड ग्रे वेयर गंगा यमुना वैली में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो था वो ब्लैक वेयर पॉटरी जो थी वो हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है ह्यूमन हैबिटेशन में ब्लैक पॉटरी जो थी वो नहीं मिली थी हमें, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिस्टिंग्विश यहाँ पे हमें करने को मिलता है। देन नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर, ठीक है, जो कि महाजनपद से एसोसिएटेड था मॉडर्न पीरियड से, तो वो इनका कल्चर था। देन मेगालिथिक बरियल प्रैक्टिसेस जो थी वो 2nd to 3rd सेंचुरी CE में जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड पैस्चर डेवलपमेंट जो थी वो इस यहाँ पर जो थी ग्रोथ का रीज़न बनी, और सेटलमेंट यहाँ पे पॉपुलेशन की हुई, यहाँ पे लोग आके बसने लग पड़े थे, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट
एंड देन हमारा आयरन का एक्सटेंसिव यूज़, ठीक है, आयरन यूज़ एक्सटेंसिवली। और उसके बाद जो है वो सेटलमेंट क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स थी, ठीक है, वाटर था, और साथ ही साथ यहाँ पे फर्टिलिटी मतलब फर्टाइल जो थी वो लैंड थी, उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम, आज भी जो है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन में इसी रीजन में देखने को मिलती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन. Thank you so much. Do like, share and subscribe and follow for more.